Welcome बच्चों. Today we are going to solve the second worksheet of your chapter Natural Number and Whole Number, that is your first chapter of your DAV स्कूल बुक. ठीक है बेटा. तो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, कंप्लीट द स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. तो आपको फिल जो करना है वो ब्लैंक्स को फिल करना है और आपको स्टेटमेंट को पूरा कंप्लीट करना है उस ब्लैंक्स को फिल करके. जैसे पहला क्वेश्चन है ए नंबर का, द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज डैश. तो जो स्मॉलेस्ट होल नंबर है वो क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या है, 0 है. बी नंबर में देखो, देयर इज नो डैश लार्जेस्ट होल नंबर. तो देयर इज डैश लार्जेस्ट होल नंबर. तो आपको पता है कि लार्जेस्ट होल नंबर हम लोग नहीं पता कर सकते. क्यों नहीं पता कर सकते? आप अगर कोई मतलब लार्जेस्ट नंबर लाओ और उसमें मैं सिर्फ एक डिजिट ऐड कर दूं सिर्फ, तो उसका वैल्यू बहुत बड़ा हो जाएगा जो आपने लाया था, तो आपका लार्जेस्ट नहीं रह जाता. वैसे कोई भी नंबर जो आप समझते हो लार्जेस्ट, उसमें आप बाद में कितना भी डिजिट लगा दो सकते हो और वो फिर बढ़ते ही जाएगा कंटिन्यूअली. यानी कि वो सबसे बड़ा नंबर हम लोग नहीं बना सकते, ह्यूमंस नहीं बना सकते. वो सिर्फ भगवान जी ही बताएंगे हमको कि कौन सा सबसे बड़ा नंबर वो बनाए. ठीक है. सी नंबर देखो, इन होल नंबर्स डैश हैज़ नो प्रिडेशन. तो होल नंबर्स में किसके पास प्रिडेशन नहीं है. अब देखो 0 जो है उसके पहले भी -1 आता है, लेकिन यहाँ होल नंबर्स की बात की है. होल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से. तो 0 से पहले उसका कोई पड़ोसी नहीं. कुछ ऐसा समझो कि जहाँ पे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर होता है, तो बॉर्डर के जो जस्ट साइड में जो विलेज है, अगर हम उसका पूछें कि इस विलेज का कोई इंडियन विलेज पड़ोसी है, तो आप बोलोगे नहीं, क्योंकि उसके बाद तो एक पाकिस्तानी विलेज आएगा. तो वैसा ही कुछ है कि इन होल नंबर्स, यानी कि होल नंबर्स के का कोई पड़ोसी है क्या 0 का, प्रिडेशर, मतलब कि उससे पीछे, उससे छोटा नंबर 0 से. तो 0 से छोटा नंबर तो -1 होता है और वो एक नेगेटिव इंटीजर है, लेकिन वो होल नंबर तो नहीं है, इसलिए 0 के पास कोई प्रिडेशन नहीं है. तो डी नंबर देखो, द प्रिडेशर ऑफ द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर हैज़ डैश डिजिट. तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है 10,000. उसका जो प्रिडेशर होगा वो होगा 9,999. तो उसके पास कितना डिजिट होगा, उसके पास कितना डिजिट होगा, 4 डिजिट. तो वही लिखे 4 डिजिट. ई नंबर देखो, द सक्सेसर ऑफ द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर इज. तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर क्या है, 5 टाइम्स 9, यानी 99,999. ठीक है बेटा, 99,999 का जो सक्सेसर है वो क्या होगा, वो होगा 1 लाख. क्या होगा, 1 लाख. एफ नंबर देखो, द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर एंडिंग इन 5. तो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बताओ पहले क्या होगा, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर क्या होगा, क्या होगा, स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा, देखो 1 पे 6 जीरोज लगा दोगे तो आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर मिलेगा. तो 1 पे 6 जीरोज लगा दें, यानी कि कितना हो गया, 10 लाख. 10 लाख जो है वो स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा. अब आपको पता है कि धीरे धीरे अब उसमें 1 ऐड करेंगे, 2 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, तो 10 लाख में 5 ऐड कर दो, वही सबसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर होगा जो 5 से शुरू होगा, क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर है 10 लाख. फिर 10 लाख के बाद आएगा 10 लाख 1, 10 लाख 2, 10 लाख 3, 10 लाख 4, 10 लाख 5. तो सबसे पहले तो 10 लाख 5 ही ना आएगा जिसमें 5 अंतिम में होगा. उसके बाद 10 लाख 15 आएगा, तब 25 आएगा. तो सबसे पहले तो 5 आया, तो वही सबसे छोटा होगा. सिंपल सा लॉजिक था, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कंफ्यूज होने की बात नहीं है. आगे देखो, जी नंबर में 387 इज टू द डैश ऑफ 388. 387 जो है 388 के किस साइड में है, तो लेफ़्ट साइड में है. लेफ़्ट साइड में है तो लेफ़्ट लिख दिए. अब देखो मैंने आपको नंबर लाइन बना के भी ये बताया कि देखो 388 है और उसके लेफ़्ट में 387 है, इसलिए लेफ़्ट लिखे बेटा. ठीक है. अब एच नंबर देखो, 4397 इज टू द डैश ऑफ 4396. तो 4397 जो है 4396 के किधर है, तो 4396 के बाद 4397 आता है, यानी राइट साइड में होगा. आप चाहो तो वैसे ही नंबर लाइन पे एक बार देख के विजुअलाइज कर लेना. ठीक है बेटा, जरूर करना. क्वेश्चन 2 देखो,
राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग। सक्सेसर का मतलब क्या होता है, उसके जस्ट बाद आने वाला नंबर। अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो जिस नंबर का सक्सेसर पूछा है आप उसमें +1 कर दो तो उसका सक्सेसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करके मैंने अभी सारा क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन का सॉल्व किया है। देखो ए नंबर है 45,638, इसका सक्सेसर चाहिए तो इसमें 1 ऐड कर दिए तो मिला 45,639। बी नंबर में 10,009 तो उसमें 1 ऐड कर दिए तो उसका सक्सेसर क्या मिला 10,010। सी नंबर में 2,20,209 उसमें 1 ऐड कर दिए तो उसका सक्सेसर क्या मिला 2,20,210। ठीक है। डी नंबर में देखो 42,26,372। ठीक है, 42,26,372 का सक्सेसर क्या होगा, 1 ऐड करेंगे तो 42,26,373। थर्ड क्वेश्चन देखो, राइट द प्रीडेसर ऑफ द फॉलोइंग। प्रीडेसर मतलब जस्ट पीछे वाला नंबर, या ऐसे समझो कि उस नंबर में -1 कर दो और जो नंबर आएगा वो उस नंबर का प्रीडेसर होगा। तो ए नंबर में है 33,801, 33,801। तो इसमें जब 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे बेटा तो क्या मिलेगा 33,800। ठीक है, 33,800। बी नंबर में देखो 1 लाख दिया हुआ है तो 1 लाख में 1 माइनस किए तो हमारे पास आंसर क्या मिला 99,999। सी नंबर में देखो 66,98,979 में जब -1 करेंगे तो क्या मिलेगा 66,98,978। वैसे ही डी नंबर में देखो 8 करोड़ 1,15,670 ये है। तो जब इसमें 1 माइनस कर देंगे बेटा तो क्या मिलेगा 8,01,15,669। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, फाइंड द नेक्स्ट 3 सक्सेसर ऑफ द नंबर 6,47,999। तो 3 सक्सेसर बोला है तो पहले +1 करेंगे तो पहला सक्सेसर मिलेगा, फिर वो जो नंबर आया है उसमें +1 करेंगे तो नेक्स्ट सक्सेसर, फिर सेकंड जो सक्सेसर आया उसमें +1 करेंगे तो थर्ड सक्सेसर। ठीक है, तो देखो 6,47,999 में जब 1 ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 6,48,000। ठीक है, और उसमें जब पहला सक्सेसर में 1 ऐड करोगे तो मिलेगा 6,48,001। फिर सेकेंड सक्सेसर में जब 1 ऐड कर दिए तो 6,48,002। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द 3 इमीडिएट प्रीडेसर ऑफ 5,52,002। तो इमीडिएट प्रीडेसर मतलब अब 3 पीछे का नंबर बताना है तो एक बार -1 करो, फिर जो फर्स्ट प्रीडेसर आएगा उसमें फिर -1 करो तो सेकंड प्रीडेसर है, सेकंड प्रीडेसर उसमें फिर माइनस करो तो थर्ड प्रीडेसर आएगा। तो नंबर में सबसे पहले -1 करेंगे तो 5,52,002 में -1 किए तो मिला 5,52,001। फिर उसमें -1 किए तो मिला 5,52,000। फिर उसमें माइनस किए तो 5,51,999। ठीक है। अब 6 नंबर देखो, कंपेयर द फॉलोइंग नंबर्स। ए नंबर में है 729 और 279। तो 729 और 279 में कौन बड़ा है, ऑब्वियसली सर 729 बड़ा है, तो 729 ग्रेटर देन 279, तो ग्रेटर देन का सिंबल लगा। अब है बी नंबर में 10,899 और उधर है 10,799, तो डेफिनेटली पहला नंबर 10,899 बड़ा है बेटा, है ना, तो उसमें लिखेंगे ग्रेटर देन का सिंबल आएगा। सी नंबर में है 9,785 और उधर है 7,835, तो 9,785 इज़ ग्रेटर देन 7,835, है ना बेटा। डी नंबर में देखो 1,35,629 और उधर है 1,36,529, तो पहला नंबर छोटा है बड़ा नंबर बड़ा है इसलिए लेस देन का सिंबल आया। ठीक है बेटा। 7th क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको गिवन नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में करना है। आप ये छोटा छोटा चीज़ आप 5 में भी किए होगे, 4 में भी किए होगे, 3B में किए होगे, बस जो है लेवल थोड़ा थोड़ा बढ़ते गया और अभी भी कोई खास लेवल नहीं है, इसमें मिक्स कर दिया है 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, तो यहाँ तो और आसान हो जाता है। तो देखो सबसे पहले सबसे छोटा नंबर है 34, फिर है 43, फिर है
287, फिर है 833, फिर है 15,769, फिर है 49,538 और फिर है 77,98,665। अब देखो 8 नंबर का जो आंसर होगा, 8 नंबर का आंसर थोड़ा सा देखो, यहाँ जो मैंने लिखा है इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया है। तो आपको करना क्या है कि इसको पीछे से लिखना है, यानी कि ये 5,60,832 ये सबसे पहले आएगा, उसके बाद 4,22,596 उसके बाद आएगा, उसके बाद 38,675 उसके बाद 3,951 उसके बाद 1,024 उसके बाद 977 और लास्ट में 67 होगा। इसको पीछे से आप लिख देना बस, ठीक है। थोड़ा सा जो है वो प्रेजेंस ऑफ माइंड उस समय कहीं और चला गया था, इसलिए उल्टा लिख दिया था मैंने, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, फॉर्म द ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 389, ठीक है। 389 का यूज करके आपको ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर निकालना है। तो जब भी ऐसा हो और डिजिट रिपीट कराने के लिए परमिशन दिया हुआ है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर को उतना बार रिपीट करा लेना है जितना बाकी बच के, मतलब कि देखो यहाँ 7 डिजिट का है तो 2 नंबर को आपको रिपीट नहीं कराना है और 1 नंबर को रिपीट कराना है। तो 3 और 8 तो 2 नंबर एज इट इज है, उसको तो लिखेंगे ही ना। यहाँ डिजिट को रिपीट कराना है लेकिन हर डिजिट को यूज करना कंपलसरी है। तो 8 और 3 को एक ही बार लिखेंगे। तो बचा कितना मेरे पास अब 5 डिजिट, तो 5 डिजिट में 9 को सिर्फ आप रिपीट करा लो। तो 5 times 9 is 3 is the greatest 7 digit number which can be formed with the given digits। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला यही सबसे बड़ा है? तो आप ये काम 3 के साथ भी करना, 8 के साथ भी करना और उसके बाद आपको पता चलेगा कि यही बड़ा होगा, ठीक है। 10th क्वेश्चन देखो, राइट द स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट 4, 5 एंड 0। आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है यूजिंग द डिजिट्स 4, 5 एंड 0, ठीक है बेटा। 4, 5 और 0 का यूज करके आपको स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर बताना है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे छोटा डिजिट तो नंबर तो मतलब डिजिट जो है वो 0 है। अगर 0 शुरुआत में 5, 4 या 5 को लगा दोगे तो वो 4 डिजिट 5 डिजिट का तो रहेगा ही नहीं, 6 डिजिट का वो 2 डिजिट का नंबर हो जाएगा। इसलिए आपको 0 से जस्ट बड़ा नंबर को पहले लिखना है, उसके बाद जो एक डिजिट बचता है उसको लास्ट में भेज दोगे और बीच में जितना भी प्लेस बचता है उसमें 0 फिल कर दोगे। यानी पहले 4 लिखे, उसके बाद 4 times 0, उसके बाद 5। ऐसे ही मान लो अगर यहाँ पे 308 से बनाना रहता, तो मैं आपको एक एग्जांपल और बता रहा हूँ। जैसे 308 से बनाना रहता तो आप यहाँ शुरुआत में लिखते 3, अंत में लिखते 8 और 6 डिजिट का बनाना है तो बीच में लिखते 40। तो 3408 उसका होता स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, ठीक है बेटा। आई होप you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share it with your friends.